हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द मास नेशनलिज्म इन अवर प्रीवियस वीडियो, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले एक तो नेशनलिज्म की जो भावना है वो हमारे इंडियंस के मन में जो है वो स्टार्ट होती है, तो जिसकी वजह से जो है कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम जो है इसके जो लीडर्स हैं उन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉडरेट्स हो गए या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो गए, राइट। इनके बारे में बात की थी। एंड ये तो यहाँ पे कुछ ही लीडर्स थे, राइट, जो कि सामने आते, जो कि हम बोल सकते हैं एजुकेटेड पर्सन्स थे, एजुकेटेड लीडर्स थे, जो यहाँ पे सामने आते हैं। अपनी वो सोचते हैं कि हमें जो है अपनी डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचानी होगी, तभी हमारा जो है कुछ यहाँ पे हो सकता है इंडियंस का। बट अब जो है धीरे धीरे ये जो नेशनलिज्म की मूवमेंट थी वो एक जो है मास मूवमेंट बन जाती है। मास नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पे ग्रो हो जाता है। उसके बारे में बात की थी हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड ये देख रहे थे कि अब जो है किस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे हो रही थी उसकी वजह से जो इंडियंस थे वो जो है काफी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं कि जो है फॉरेन कंट्रीज में क्या क्या हो रहा था। एंड फॉरेन कंट्रीज के जो लोग थे वो किस तरह से उनके साथ जो भी एट्रोसाइटीज हो रही थी उसके खिलाफ वो यहाँ पे खड़े हो रहे थे। तो इसके बारे में जो है अब ये लोग अवेयर हो जाते हैं। जब वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने के लिए सोल्जर्स भी जाते हैं विलेजेस से, तो वो काफी ज्यादा अब जो है अवेयर हो जाते हैं इन चीजों के रिगार्डिंग। तो जिसकी वजह से अब जो है उसके बाद में अब महात्मा गांधी जो है वो भी इंडिया में आ चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस थे। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में काफी सारी मूवमेंट्स जो हैं उसमें उन्होंने जो है हिस्सा लिया था। एंड अब जो वो भी इंडियंस की अब यहाँ पे हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने जो है कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। 1919 से लेके 1922 के बीच में जो है कई सारी मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे होती हैं। तो उसमें हमने जो है सबसे पहले रॉलेट एक्ट जो यहाँ पे पास किया जाता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है। रॉलेट सत्याग्रह हो गया, राइट। इसके बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो कुछ और जो यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट की जाती हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज द खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकेंड जो नेक्स्ट मूवमेंट होती है यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह के बाद में हम बोल सकते हैं वो थी दी खिलाफत इशू, राइट। इसमें क्या होता है, खिलाफत इशू क्या था कि 1920 में अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि टर्किश सुल्तान थे, टर्की में भी यहाँ पे जो है अब किसका यहाँ पे रूल हुआ करता था, वो ब्रिटिशर्स ही थे जिनका वहां पे रूल था उस समय में। तो उन्होंने क्या किया था कि टर्की के जो सुल्तान थे, राइट, टर्की के जो सुल्तान थे जिन्हें जो है खलीफा भी बोला जाता था, राइट, जिन्हें जो है यहाँ पे खलीफा भी बोला जाता था, क्योंकि मुस्लिम्स के यहाँ पे कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो इनके साथ जुड़े हुए थे। इनके जो है काफी सारे जो सेक्रेड प्लेसेस हैं मुस्लिम्स की, राइट, वो यहीं पे थे। ओके, तो टर्किश सुल्तान को जो है ये खलीफा भी बोलते थे। ये इनके लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं ये गॉड के जैसे थे। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स अब जो है टर्की में टर्किश सुल्तान के ऊपर जो है काफी सारी हार्श ट्रीटीज जो है वो इम्पोज कर देते हैं। तो क्या होता है, जिसकी वजह से अब खिलाफत इशू जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। जो लोग थे दूसरी तरफ पहले ही भड़के हुए थे, जो कि जलियांवाला बाग में जो घटना हुई थी, जो कि लोग वहां पे काफी शांतिमय तरीके से रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे 13 अप्रैल को, बैसाखी वाले दिन 1919 में। बट जनरल डायर ने उनके ऊपर जो है गोलियां चलवा दी थी। तो इस मैसेकर की वजह से जो लोग थे वो पहले ही काफी ज्यादा भड़के हुए थे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे टर्की सुल्तान के ऊपर भी जो है कई सारी ट्रीटीज जो है वो यहाँ पे लगा दी जाती हैं। तो क्या होता है, अब इंडियन मुस्लिम्स जो थे दे वर कीन दैट खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस। तो उन्हें जो है जो मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स, वो ये चाहते थे कि खलीफा को जो है मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस जितनी भी यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर थी वहां पे टर्की में, तो उनकी जो उन सारी प्लेसेस के ऊपर जो है कंट्रोल यहाँ पे खलीफा का ही होना चाहिए, उन्हें जो है वहां से नहीं हटाना चाहिए। जो लीडर्स थे यहाँ पे खिलाफत एजिटेशन के, देन उसके बाद में मोहम्मद अली या शौकत अली जो हो गए, राइट, वो खिलाफत एजिटेशन के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे।
So this is also important from the exam point of view. They can ask you about the leaders of Khilafat agitation. So the leaders of the Khilafat agitation is the Muhammad Ali and the Shaukat Ali. तो क्या होता है यहाँ पे, अब वो भी एक फुल फ्लैश नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो इनिशिएट करना चाहते थे, राइट। तो गांधी जी जो है अब इनको सपोर्ट करते हैं एंड कांग्रेस को भी जो है वो गांधी जी बोलते हैं कि हमें जो है पंजाब के साथ जो भी गलत चीजें यहाँ पे हुई हैं जलियांवाला बाग में, तो उसके खिलाफ हमें यहाँ पे कैंपेन करना चाहिए, राइट। एंड जो खिलाफत के साथ जो भी गलत चीजें हुई हैं उसके खिलाफ हमें जो है कैंपेन्स करने होंगे एंड स्वराज हमें जो है यहाँ पे डिमांड करना होगा। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, राइट, वो यहाँ पे स्टार्ट होती है 1921 में एंड 1922 तक जो है वो अपनी एक मोमेंटम पकड़ चुकी थी, जो है वो काफी ज्यादा जो है राइज हो जाती है, राइट। सो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो अपने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो थे, राइट, उन्हें वो छोड़ देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर। तो कई सारे जो लॉयर्स हैं लाइक मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचार्य, असफ अली जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं जो कि गवर्नमेंट लॉयर हुआ करते थे। एंड ब्रिटिशर्स के जो टाइटल्स थे उन्हें भी सरेंडर कर दिया जाता है। जो लेजिस्लेचर्स थी यहाँ पे उन्हें बायकॉट किया जाता है। आई मीन हर तरह की जो गवर्नमेंट चीज है उसे जो है बायकॉट किया जाता है। तो लोगों ने अब फॉरेन क्लोथ्स जो होती हैं उनकी बोन फाइंड यहाँ पे बना दी थी, उसे जला दिया था। फॉरेन क्लॉथ का जो इंपोर्ट्स होता है इसकी वजह से जो है वो ड्रास्टिकली डाउन चला जाता है 1920 के बीच में, 1920 से लेके 1922 के बीच में। ओके, सो अभी तो ये स्टार्टिंग ही थी। तो जो लास्ट पार्ट था हमारी कंट्री का वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे जो है बाद में इंक्लूड होता है। बट ये अभी जो चीजें थी ये कहाँ पे हो रही थी, वो मोस्टली सिटीज में ही हो रही थी, राइट। बट अब जो है 1922 के बाद में जो है जो कंट्री के जो दूसरे पार्ट्स रहते हैं लाइक जहाँ फिर जो विलेजेस हो गए वहां के भी जो लोग हैं अब इसमें अभी इंक्लूड होने थे। ये तो अभी जो है स्टार्टिंग ही थी। ये जो हमने यहाँ पे जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं ये तो अभी स्टार्टिंग ही थी। अभी जो है और भी लोग इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये जो मूवमेंट है और भी बड़ी होने वाली है। तो उसी के बारे में देखेंगे कि लोगों के इनिशिएटिव्स क्या थे, कि जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, उन्होंने किस तरह से इसमें हिस्सा लिया था। तो अब क्या होता है, कई केसेस में अब जो लोग थे वो तो ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट कर रहे थे, वो भी नॉन वायलेंटली, मीन हिंसा नहीं कर रहे थे। बट इन अदर डिफरेंट क्लास या फिर ग्रुप्स जो थे, राइट, दे इंटरप्रेट द गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर। तो कुछ ग्रुप्स एंड क्लासेस ऐसी भी थी जिन्होंने गांधी जी की इस कॉल को कि हमें जो है स्वराज चाहिए, हमें जो है आजादी चाहिए, हमें स्ट्रगल करना है, तो ये जो स्ट्रगल करने की डिमांड थी इसका मीनिंग कुछ और निकाल लिया एंड उन्होंने जो है अपने अपने वेस में यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पे गांधी जी बोलते कि हमें जो है नॉन वायलेंस को अपनाना है, राइट, हमें जो है वायलेंस नहीं अपनानी है। ये उनका मेन आइडियल था गांधी जी का, राइट। अगर हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करना है तो उसमें जो है नॉन वायलेंस हमें जो है ये देखनी ही है। सो अब कई लोगों ने जो है अपने अपने तरीकों से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने अपने जो लोकल ग्रीवेंसेस होती हैं वो इस मूवमेंट के साथ जो है लिंक करनी स्टार्ट कर दी थी। तो एग्जांपल देखते हैं, खेड़ा गुजरात की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे जो पाटीदार पीजेंट्स थे, राइट, पीजेंट्स ने अब जो है एक नॉन वायलेंट कैंपेन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था वो काफी ज्यादा रखा गया था। ओके, देन कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड इंटीरियर तमिलनाडु जो है वहां पे जो लिक्वर शॉप्स होती है वो पिकेट कर दी गई थी, उन्हें छोड़ दिया गया था। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, वहां के ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स जो थे उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे एंड उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो कैटल्स होती हैं वो यहाँ पे जंगलों में भेज दी थी कि वो यहाँ पे जाके जो है चर सके, यहाँ पे घास जो है वो खा सके, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट जो लॉज बनाए गए थे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो यहाँ पे जो है इन्हें फीस देनी पड़ती थी एक फॉरेस्ट का यूज करने के लिए अगर कैटल को भी वहां पे भेजना है तो। बट इन्होंने जो है विदाउट पेइंग एनी ग्रेजिंग फी अपनी कैटल्स वहां पे जंगलों में भेज दी थी। तो इस तरह से प्रोटेस्ट करना इन्होंने अपने अपने तरीके से स्टार्ट कर दिया था and they were protesting because the colonial state had restricted the use of forest resources in many ways। जैसे कि हमने जो है अपनी कुछ प्रीवियस लेसन्स में भी देखा था, जब फॉरेस्ट लॉज इनके ऊपर थोपे जाते हैं तो क्योंकि ये लोग काफी तंग थे एंड ये बोलते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज है, राइट, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन लोगों ने, उनके ऊपर काफी सारे लॉज जो है वो थोप दिए हैं, तो हम अपने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं।
and then they believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished, right? तो ये ऐसा बिलीव करते हैं कि गांधी जी जो है वो उनके टैक्सेस को कम करवा देंगे एंड जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस यहाँ पे लगाई गई हैं या फिर फॉरेस्ट लॉज बनाए गए हैं वो एबोलिश कर दिए जाएंगे। गांधी जी जो है ऐसा करवाने में सक्षम है, तो वो उनके ऊपर विश्वास करते थे। सो कई सारे फॉरेस्ट विलेजेस में पीजेंट्स जो हैं वो स्वराज प्रोक्लेम कर देते हैं एंड वो ये बिलीव करते हैं कि अब जो गांधी राज जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है। इतना ज्यादा जो है वो उनके ऊपर अविश्वास करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर सिंध की बात करें जो कि पाकिस्तान में है एरिया, वहां पे मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स जो थे वो खिलाफत कॉल के खिलाफ जो है काफी ज्यादा जो है उत्साहित हो जाते हैं, एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। एंड इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस जो है वहां पे काफी इनर्मस कम्युनल यूनिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट को काफी ज्यादा जो है स्ट्रेंथ मिलती है बंगाल से भी। देन उसकी तरफ पंजाब की बात करें तो वहां पे अकाली एजिटेशन जो होते हैं सिक्स के वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों स्टार्ट हुए थे? गुरुद्वारा में जो है कुछ करप्ट महंत बैठे हुए थे, उन्हें रिमूव करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी एंड इवन सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑल्सो। तो ब्रिटिशर्स ने भी जो है इसे सपोर्ट किया था एंड दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये उसी समय में ही स्टार्ट हुई थी पंजाब में, तो इसे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ही आइडेंटिफाई किया जाता है। देन असम की बात करें तो वहां पे गार्डन लेबरर्स जो थे वो शाउट कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे ऐसे गांधी महाराज की जय एंड दे डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। तो अपने वेजेस में जो है वो इंक्रीज डिमांड कर रहे थे एंड दे लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन प्लांटेशंस। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ऑन किए गए थे प्लांटेशंस थी, राइट, उन्हें वो छोड़ देते हैं। वो ये डिक्लेयर करते हैं डैट वो गांधी जी की विश के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करेंगे। सो इंटरेस्टिंगली तो असामीज जो वैष्णव सॉन्ग्स होते हैं, राइट, वैष्णव सॉन्ग क्यों कहे जाते थे? लॉर्ड विष्णु जो थे, राइट, लॉर्ड विष्णु को याद करके उनकी भक्ति में ये सॉन्ग जो होते हैं वो गाए जाते थे। तो ये जो असामी वैष्णव सॉन्ग जो थे उस पीरियड रेफरेंस टू द कृष्णा वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द गांधी राज। तो वो जो है मीन गांधी राज मीन भगवान मान लेते हैं वो गांधी जी को, इन द सेंस हम ये बोलते हैं। तो इनके लिए भी जो है यहाँ पे सॉन्ग्स गाए जाते हैं। सो अब जो है महात्मा गांधी जी इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे ऑल ओवर दी इंडिया। विलेजेस के जो लोग थे, जो आम मासेस थे, वो भी उनकी कॉल को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी जो है इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब जो है खड़े होने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो इतने ज्यादा फेमस हो जाते तो लोगों के वो महात्मा बन जाते हैं। ओके, तो हम इन सारी चीजों से ये देख सकते हैं जो भी प्रीवियस स्लाइड्स हमने देखी हैं कि सम टाइम जो लोग थे वो गांधी जी को एक मसीहा के तौर पे देखते थे एंड मसीहा एक ऐसा पर्सन जो कि उनकी हेल्प करेगा उनकी पॉवर्टी को, उनकी मिजरी को खत्म करने के लिए। ओके, सो गांधी जी जो है वो यूनिटी, क्लास यूनिटी बना के रखना चाहते थे एंड येट पीजेंट्स जो है दे कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट दी जमींदार। पीजेंट्स जो है, किसान भी उनके खिलाफ उनके साथ जो है यहाँ पे खड़े थे। वो ये इमेजिन करते हैं कि आप गांधी जी हमारी हेल्प करेंगे जमींदार से हमें बचाने के लिए एंड एक तरह से एग्रीकल्चर लेबर्स जो है दे बिलीव ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। तो एग्रीकल्चर लेबर्स जो है वो ये बोलते हैं कि गांधी जी हमें जो है हमारी लैंड भी प्रोवाइड करवा देंगे। सो एट टाइम ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। तो हर पर्सन ने जो है गांधी जी को क्रेडिट किया था अपने अपने नजरिए से। एंड फॉर इंस्टांस एट द एंड ऑफ पावरफुल मूवमेंट, जो प्रेजेंट थे यहाँ पे प्रतापगढ़ के इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो वो जो है एक तरह से जो वहां पे टेनेट्स थे जिन्होंने जो है इलीगल इविक्शन की हुई थी टेनेट्स की, तो वो जो है अपने एरिया को दोबारा से गेन करने में कामयाब भी हो जाते हैं टेनेट्स यहाँ पे जो किसान होते हैं। बट दे फेल्ट इट वाज गांधी जी हु हैड वन हिज डिमांड फॉर देम। तो ये जो किसान थे, राइट, ये खुद इन्होंने हिम्मत जुटाई थी एंड खुद जो है वो अपनी जमीनें वापस पाने के लिए कामयाब होते हैं। बट वो इसका हम वो श्रेय जो है वो गांधी जी को ही देते हैं कि गांधी जी ने जो है उनकी डिमांड वो यहाँ पे फुलफिल करवाई है। तो इतना ज्यादा विश्वास वो करते हैं। एंड एट अदर टाइम यूजिंग गांधी जी नेम, गांधी जी का नाम यूज करके ट्राइबल एंड पीजेंट्स जो हैं वो एक तरह से
अंडरटुक एक्शन दैट डिड नॉट कंफर्म द गांधीयन आइडियल्स। जैसे कि आपको बोला है कि गांधी जी का आइडियल क्या है, नॉन वायलेंस। बट कुछ ऐसे ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं जिसमें वो वायलेंस करते हैं। तो वो जो है गांधी जी का नेम लेके इस तरह के एक्शन करते हैं, बट ये जो चीजें थी, ये जो एक्शन थे, वो गांधी जी के आइडियल्स के खिलाफ थे। ओके, सो we'll continue with the new topic in our next video. अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।